हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। स्वागत है आप सबका तुलीज बायोलॉजी पे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा है वो चैप्टर? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए बच्चों, हमने अपना मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर तो खत्म कर लिया है, बहुत अच्छे समझ लिया है, नोट्स बन चुका है, खत्म हो चुका है चैप्टर। तो आज हम लोग एनाटॉमी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वही जो सारी बातें मैं आप लोगों को रोज कहती हूँ वो फिर से कहूंगी, दैट प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, आपको आपकी नोट्स अच्छे बन रहे हैं, तो फिर वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत वगैरह हो रहा है तो फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कहाँ पर? मेरे कमेंट सेक्शन पे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज के लिए कोई भी गाइडेंस या फिर नोट्स या फिर कुछ भी चीज की जरूरत पड़े, यू कैन ऑल्सो इन्फॉर्म मी in the comment section. इसके अलावा you people can follow me on my Facebook page and Instagram. तो सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिए। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी, द वर्ड, व्हाट डज इट मीन? किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर काटेंगे हम लोग तो उसके अंदर की स्ट्रक्चर रिवील होगी, है ना? अगर किसी चीज को काटेंगे तो फिर उसके अंदर की स्ट्रक्चर रिवील होगी। सो उसी स्ट्रक्चर को, दैट दिस स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी। वो जो इस ऑर्गेनिज्म को हमने काटा, चीर फाड़ किया, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। सो स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो हमारा फोकस क्या है, हम तो एनाटॉमी किसका पढ़ रहे हैं? ह्यूमन का नहीं बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट का। तो एक नॉर्मल सा प्लांट मैंने ड्रॉ किया है जिसका एक रूट है, स्टेम है, लीफ है। और एक चीज मैं बता दे रही हूँ, हमारा मेन फोकस है, आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वही मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आप लोगों को। हमारा जो फोकस है, आवर फोकस इज प्राइमरीली ऑन एंजियोस्पर्म्स। किस पे है हमारा फोकस बच्चों? एंजियोस्पर्म्स। वेरी गुड, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स की दो डिवीजन होते हैं, आप लोग तो जानते ही हो कितने डिवीजन है, दो डिवीजन है। तो बताओ मेरे साथ साथ, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, है ना? मोनोकॉट, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, ठीक है ना? तो जिसके पास एक कॉटिलेडन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट, जैसे कि राइस, व्हीट, ऐसा कुछ। डाइकॉट मतलब जिसके पास दो कॉटिलेडन्स होंगे उसको बोलेंगे डाइकॉट, जैसे कि पी, ग्राम, ऐसे कुछ, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस है, इट इज आवर फोकस, ये आपका भी फोकस होना चाहिए, ठीक है। आवर फोकस, हमारा ध्यान एंजियोस्पर्म में ही होगा, ठीक है। सो दिस इज अ प्लांट जिसकी एक रूट है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है। नाउ प्लांट, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी हो, वी आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल्स, प्लांट भी भाई सेल से बना हुआ है। A group of cell will form eventually tissue. A group of tissue will eventually form organ. फिर आता है organ system in case of animals, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। प्लांट्स में organ system नहीं होते, organ system are absent in plants, नहीं होते बच्चों organ system प्लांट्स में, ठीक है। तो organ बन चुका, उसके बाद प्लांट बनेगा, ठीक है ना? तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट की एनाटॉमी मतलब अंदर वाला स्ट्रक्चर, क्या सब प्लांट्स के एक जैसे होते हैं? सब प्लांट्स के क्या एक जैसे होंगे? डाइकॉट, मोनोकॉट सबके एक जैसे होंगे? नहीं, दे विल वेरी, मतलब दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है उसका, उसके हिसाब से वो चेंज करेगा, क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को उस जगह में अडॉप्ट करेगा, और एडाप्टेशन के जरिए उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंजेस होगा, है ना? तो all the internal structure of each and every plant will not be same, they will vary according to the condition। जैसा environment वैसा होगा, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। यहां तक समझ में आ चुका है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है ना? अब हम लोग जाएंगे व्हाट इज टिश्यू। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार एनसीईआरटी रीड करवा देती हूँ। फर्स्ट वो जो पैराग्राफ है, यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल। सिमिलरली इफ वी वे स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज। इसके साथ साथ हमें डिफरेंसेस भी पता चलेंगे। सो दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। देखो बच्चों हमने लिख लिया है ये वाला, ठीक है। प्लांट्स हैव cells as the basic unit. Cells are organized into tissues and in turn tissue are organized into organs. वही मैंने लिखा है, देखो
सेल, टिश्यू, ऑर्गन, प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, दे आर एब्सेंट, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट शो डिफरेंसेस in their internal structure within angiosperm, the monocot and dicot। देखा था ना, मैंने बताया था ना हमारा मेन फोकस क्या है बच्चा एंजियोस्पर्म से, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट। दे आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट, मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट डिफरेंट है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कैसे। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो एडाप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स। भाई डाइवर्स एनवायरमेंट पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो जैसा एनवायरमेंट वैसा उसका एडाप्टेशन, तो दे विल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। यहां तक क्लियर है ना आप लोगों को? क्लियर है ना? चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू। सो व्हाट इज टिश्यू, ठीक है, क्या है टिश्यू, क्या है? सो टिश्यूज आर बेसिकली इट्स अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, विच आर हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड सेम स्ट्रक्चर। मतलब एक कॉमन पॉइंट से सबने ओरिजिन किया, ठीक है, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड दे आर परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन बट नॉट नेसेसरीली दे आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर। मतलब मम्मी पापा एक है, काम भी एक कर रहे हैं, लेकिन सब एक स्ट्रक्चर के बनेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, या फिर कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। दे हैव अ कॉमन origin and सेम फंक्शन। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दिखते भी सेम जैसे होंगे, नो, बट नॉट नेसेसरीली दे आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, नॉट नेसेसरीली हैव सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो, it is a group of cells, they have a common origin and same function but not necessarily they have same structure, ठीक है। तो मम्मी पापा एक है, काम भी एक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा हो। तो आप लोग एक बार रीडिंग पढ़ लेते हैं टिश्यू की। A tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function. A plant is made up of different kinds of tissues. ऐसे बहुत सारे tissues होते हैं, ठीक है। They are classified mainly into two groups. कैसे है? Meristematic and permanent. Okay. They are based on whether the cells are being formed are capable of dividing or not. तो ज़्यादा तो क्या है ये जो tissue है ना, it is made up of two types, ठीक है। One is meristematic and one is a permanent. Meristematic tissue, they are the young cells. This tissue are made up of young cells and जैसे कि young है, that means they are full of protoplasm and all, so they have that ability to divide and grow. लेकिन ये जो permanent tissue है, they are made up of dead cells, generally made up of dead cells, so they lost the capability of divide, ठीक है। तो on the basis of the ability that whether the cell can divide or not, these two tissues are being formed, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? टिश्यू भी क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जाएंगे उसके पार्ट पे। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ टिश्यू। इट इज ऑफ टू टाइप्स, मैंने बताया आप लोगों को, दैट इज इट इज हैविंग मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू डिवाइड, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक का पार्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर मेड अप ऑफ द सेल्स व्हिच कैन डिवाइड देमसेल्व्स, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिर्फ नाम जानेंगे, डिटेल्स में करेंगे बच्चों, एक बार में हड़बड़ी नहीं है। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। व्हाट आर दे? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नाम बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। क्यों सिंपल है, क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्या चीज है ना है, ये सब देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग इस चार्ट को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग मेरिस्टेमेटिक को करेंगे, उसके बाद परमानेंट टिश्यू पे जाएंगे, लेकिन पहले आप लोग ये चार्ट कॉपी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है? Actually, it is a group of dividing cells. Meristematic tissue are made up of group of dividing cells. ये जो word है, this meristematic, this comes from the Greek word meristos. इसका मतलब है divided. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए अब features देखते हैं, इनकी कुछ characteristics, कैसे होंगे इनके cells. ठीक है, they are small sized
अयो वेट, मैं इसकी थोड़ी बहुत डायग्राम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो ये सोच लीजिए एक क्या कह रहे हैं इसको, दिस इज वन मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस और बीच में है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल जनरली कैसा है, स्मॉल साइज है और राउंड शेप्ड है। ठीक है, राउंड शेप्ड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है इनके बीच में, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको कहीं पर भी दिख भी जाए तो फिर वो सिर्फ पैरेन्काइमा में दिखेंगे आपको। इंटरसेलुलर स्पेसेस सिर्फ पैरेन्काइमा मिलेगा, इसके अलावा किसी और पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इनका सेल वॉल कैसा है भाई, थिन है, बिकॉज दे आर लिविंग है, इसलिए पतली है इसकी सेल वॉल। ठीक है, आप इसके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस देख सकते हैं। लार्ज न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब किसी भी चीज जो डिस्टिंक्टली विजिबल है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, तो लार्ज न्यूक्लियस है, इजीली हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। वैक्यूल आइदर बहुत छोटे छोटे या फिर एब्सेंट होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं एक दो वैक्यूल ड्रॉ कर देती हूँ, छोटे छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसका, मैंने पहले ही बता दिया है। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होगा। ठीक है, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा होंगे। ठीक है, दो सेल के बीच। समझ गए, यहां तक क्लियर है पार्ट? चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आप लोग इसका नोट्स लिख लीजिए। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया है, आप लोगों को समझ में आ चुका है ना। तो चलिए फिर करते हैं, मेरिस्टेम की टाइप्स करेंगे। दो तरह के मेरिस्टेम्स होते हैं, वन इज प्राइमरी, अनदर वन इज सेकेंडरी। ये है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, कौन पहले फॉर्म या और कौन बाद में फॉर्म होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू पोजीशन होता है आप लोगों का एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, कब कौन प्रोड्यूस हो रहा है। और एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल क्या है बच्चों, वो है आपका पोजीशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना, तो पहले ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे, हम लोग इसको साथ साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो मेरिस्टेम दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखिए एक सीड है, सीड से बना एम्ब्रायो, एम्ब्रायो इज कंपोज्ड ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। अब एम्ब्रायो क्या ऐसे एम्ब्रायो बन के ही रह जाएगा, if it will get the conditions, proper environmental conditions, तो वो क्या बनेगा एम्ब्रायो से, ऑब्वियसली एक नया प्लांट बनेगा। So see, this is the नया प्लांट। So this new plant is made up of primary meristem। इसकी चाहे कोई भी पार्ट ले लो आप, they are made up of primary meristem। ये मैंने प्राइमरी को PR में शॉर्टकट पे लिखा है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप लोग प्राइमरी को PR में भी लिख सकते हो, बट आई विल रिकमेंड दैट प्लीज राइट इन फुल फॉर्म। ये तो मैंने टाइम बचाने के लिए लिखा है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली PR मीन्स प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम, अब इस नए प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो, दैट इज मेड अप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। एंड दिस प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से आता है बच्चों, दे कम फ्रॉम द एम्ब्रायो। ये जो एम्ब्रायो है, इससे मतलब दिस एम्ब्रायो कीप्स ऑन डिवाइडिंग एंड गिविंग दी प्राइमरी मेरिस्टेम, और जिससे बनता है एक नया प्लांट। ठीक है, अब प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा, प्राइमरी ऑर्गन्स बनेंगे, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स ऐसे बनेंगे। इसके अलावा क्या बनेंगे, प्राइमरी टिश्यूज बनेंगे, जैसे कि सॉरी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पीथ, प्राइमरी जाइलेम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सारे चीज बनेंगे। PR मैंने प्राइमरी में बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन से क्या होता है, देखो एक तो होता है सेल डिवीजन। अब सेल तो डिवाइड हो चुका है, लेकिन डिवीजन के बाद उसको तो काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? उसका काम फिक्स होना बहुत जरूरी है, और जैसे ही उसका काम फिक्स हो गया, उसका रोल फिक्स हो गया, मतलब आफ्टर डिवीजन, आफ्टर मल्टीप्लाइंग, द न्यू सेल्स are now having a fixed role to perform. They are having a fixed role to perform. इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है मेरे बच्चों? आफ्टर डिवीजन, व्हेन द सेल्स आर गेटिंग देयर रोल्स फिक्स्ड, इस प्रोसेस का हम नाम दे रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब देखो ये जो सारे जो ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज मैंने बताए, इनका सारा का सारा जो रोल्स है वो फिक्स्ड है। द रोल्स आर फिक्स्ड।
तो इसको हम लोग सिंपल डिवीजन नहीं बोल सकते. वी आर दैट्स वाई नेमिंग दिस प्रोसेस एज डिफरेंशिएशन. मतलब काम भाई फिक्स हो चुका है इनका, डिवीजन होने के बाद इनका काम फिक्स हो चुका है. ठीक है ना, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन. यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए, नाउ सी दिस इज द प्राइमरी मेरिस्टेम. इट इज बिकमिंग परमानेंट. भाई परमानेंट हो रहा है, मतलब सेल्स बड़े हो जाएंगे एंड देयर रोल विल बी फिक्स्ड. ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही तो हमने बताया ना डिफरेंशिएशन. क्लियर है ना? अब देखो ये है एक स्टेम. चलो इसको एक लीफ बना देते हैं. ठीक है, एक लीफ बना देते, बहुत खाली खाली सा लग रहा था. ठीक है, चलो. सो ये एक स्टेम है. सो ये देखो टिप वाला पोर्शन, इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम. तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? द नेचर ऑफ द सेल्स, इट इज द प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये पहले आता है. सो दैट्स व्हाई द नेचर इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम. लेकिन ये प्रेजेंट कहां पर है? सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द स्टेम. भाई स्टेम के ऊपर, स्टेम के टिप पर प्रेजेंट है. तो लोकेशन वाइज ये कहां पर हुआ? एपेक्स ऑफ द स्टेम या फिर टिप ऑफ द स्टेम. तो लोकेशन वाइज हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? एपिकल मेरिस्टेम. दैट इज अकॉर्डिंग टू पोजीशन. लेकिन अगर नेचर वाइज करेंगे, नेचर वाइज अगर डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि भाई ये तो सबसे पहले आया था. है कि नहीं? क्लियर हुई कि नहीं बात? यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो फिर झट से लिख लो. तो देखिए बच्चों, ये क्या है? ये है एक एपिकल स्टेम का एक पार्ट. ठीक है, ये हम लोग एपिकल पार्ट दिखा रहे हैं. सो ये एक एपिकल पार्ट है. तो ये जो है दिस इज एक्चुअली अ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर. तो ये ग्रो हो रहा है, देखिए बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है. सो दिस इज बर्ड. बर्ड क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ये एपेक्स में होता है, स्टेम के एपेक्स में होता है. इससे क्या बनेगा? इससे लीफ बनेगा. लीफ बोल दिया था मैंने गलती से, चलो लीफ बनेगा. ठीक है, सो इट विल फॉर्म लीफ. एक और चीज है एपिकल शूट. अच्छा चलो इसको डायग्राम करके देखते हैं. ठीक है, यही चीज को हम लोग बड़ा करेंगे. देखो ये चीज ये ग्रो करेगा, लंबाई में ग्रो करेगा. ठीक है, इट विल इंक्रीज इट्स हाइट. तो कैसा रहेगा ये वाला? ठीक है, अब जैसे ये एपिकल शूट ग्रो हो रहा है ना, जैसे ये ग्रो हो रहा है, कुछ डिवाइडिंग सेल्स ना यहां पर रह जा रहे हैं. जैसे ये ग्रो हो रहा है ना, तो कुछ डिवाइडिंग सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, नीचे रह जाता है. देखो ये तो ग्रो हो गया, लेकिन ये कुछ डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पर रह गया है. ठीक है, तो अब इस डिवाइडिंग सेल्स दे विल फॉर्म एक्सिलरी बड्स. ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे ये लोग? दे विल फॉर्म एक्सिलरी बड्स. ठीक है, नाउ these axillary buds they will either produce branch or they will produce flower. ये तो या फिर ब्रांच प्रोड्यूस करेंगे लीव्स वगैरह, या फिर ये सब फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे. देखिए यार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया. ठीक है, तो यहां से चलो मैंने ब्रांच प्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, सो एक्सिलरी बर्ड्स जो है दे विल आइदर प्रोड्यूस ब्रांच और फ्लावर. ठीक है, एंड दीज एक्सिलरी बर्ड्स दे आर अगेन मेड अप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम. भाई देखो क्यों प्राइमरी मेरिस्टेम से बन रहा है? मैंने तो पहले ही आप लोगों को बताया था ना कि द एपिकल शूट, ये वाला जो रीजन है ये किससे बनता है? ये प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है. तो दैट इज द नेचर ऑफ द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर प्राइमरी मेरिस्टेम. अब यही तो लंबा हो गया है, तो उसकी तो सेल्स रह गए थे यहाँ पर, है ना? उसकी तो सेल्स रह गए थे. तो कौन से सेल्स रहेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम ही तो रहेंगे, क्योंकि दे आर ओनली मेड अप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम. उसकी सेल्स रह गए थे. सो ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया. तो इससे अगर कोई भी पार्ट निकला, दैट कैन बी फ्लावर, दैट कैन बी ब्रांचेस, वॉट एवर इट इज, वो भी तो प्राइमरी मेरिस्टेम से ही बनेगा ना. क्लियर है ना बात? कैसे एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं? दिस एपिकल शूट जैसे ये लंबा होगा वो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन उसके कुछ सेल्स यहाँ पर रह जाएंगे. तो इसी सेल्स को दे विल फॉर्म एक्सिलरी बर्ड्स, और उससे फॉर्म होगा क्या? हमारा ब्रांच या फिर फ्लावर. एंड ऑल दिस सेल्स आर मेड अप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि भाई एपिकल शूट वाला रीजियन ही तो प्राइमरी मेरिस्टेम से बना हुआ था. है कि नहीं? क्लियर है ना? यहां तक लिख लो फिर. तो स्टूडेंट्स देखिए
ये जो स्टेम है अगर ये ग्रीन कलर का हुआ तो फिर वी विल कॉल इट हर्ब, अगर ब्राउन कलर का हो चुका है मतलब दैट हैज बीन हैविंग द वुडी एक्सिस, मतलब उसका स्टेम अब वुडी बन चुका है, ठीक है। अब एक स्टेम, सपोज दिस इज अ स्टेम, इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है, इसका काट दिया बीच में से, क्रॉस सेक्शन मतलब दिस सर्क्यूलर सेक्शन, ठीक है, इसको काटेंगे तो फिर यहां से बीच में से काटेंगे तो फिर दिस रीजन, द स्टडी ऑफ दिस रीजन इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। तो अब हम एक स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखेंगे। सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, उसके बाद एक अंदर वाला लेयर होता है जिसको हम लोग बोलेंगे एंडोडर्मिस। यहां तक क्लियर है ना बच्चों? चलिए अब देखिए ऐसे सेल्स है यहां पर, ठीक है, तो ये जो बाहर वाला जो ऐसा जो सेल है बाहर वाला, इसको हम लोग नाम देंगे फ्लोएम। अब इट इज प्राइमरी फ्लोएम, भाई पहले बना है, एम्ब्रायो से डायरेक्टली बना है। उसके नीचे देखिए एक छोटा वाला जो सेल है इसका नाम है प्राइमरी जाइलम, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम। अब प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम के बीच देखिए कुछ सेल्स या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, दिस लाइन, दिस रेड लाइन इट इज कॉल्ड कैम्बियम। अब कैम्बियम से ओरिजिनेट होगा, देखिए यहां पर ओरिजिनेट हो रहा है मेड्यूलरी रेज। अब ये दोनों बाकी एपिडर्मिस एंडोडर्मिस प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम दीज आर ऑल परमानेंट सेल्स, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो ये मेड्यूलरी रेज और कैम्बियम है ये तो प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम से बना हुआ है ना, इट इज मेड अप ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड जाइलम। तो कोई भी सेल्स विच आर मेड अप फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, सॉरी, कोई भी सेल्स जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम से बना हुआ है इसको हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो कैम्बियम और मेड्यूलरी रेज जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम से बना हुआ है इसीलिए उसका नाम है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सी डिराइव फ्रॉम परमानेंट सेल्स बाय डी डिफरेंशिएशन, मतलब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स थे, मतलब ये जो एपिडर्मिस एंडोडर्मिस फ्लोएम जाइलम, ये तो सारे डिफरेंशिएशन का नतीजा है, मतलब इनका रोल तो फिक्स हो चुका था। फिर से इन सेल्स ने अपना डिवाइड कर लिया है, फिर से नए सेल्स को प्रोड्यूस किए जिसका नाम है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स अगेन डिवाइडिंग टू फॉर्म अनदर न्यू सेल, इसी प्रोसेस का तो नाम है डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना? डिफरेंशिएटेड सेल्स अगेन डिवाइडिंग टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ सेल्स, इसी का तो नाम है डी डिफरेंशिएशन। सो सी डिराइव फ्रॉम परमानेंट सेल्स बाय डी डिफरेंशिएशन। फिर आते हैं यहां पर, ये एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिसका नाम है कॉर्टेक्स, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है। ये फिर से क्या बनाता है, दे आर अगेन फॉर्मिंग सर्टेन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। कॉर्टेक्स ने फिर से डिवाइड करके, कॉर्टेक्स भी डिफरेंशिएशन का ही नतीजा है, दे आर ऑल्सो प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन कॉर्टेक्स ने फिर क्या क्या नियम तोड़ दिए, रूल तोड़ दिया, फिर से डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद दे आर फॉर्मिंग सर्टेन डिवाइडिंग सेल्स, उन सेल्स का नाम रख दिया कॉर्क कैम्बियम। ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है मेरे बच्चों, ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है क्योंकि ये भी तो प्राइमरी मेरिस्टेम से ही बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। पहले तो डिफरेंशिएशन होकर कॉर्टेक्स बन गया था, लेकिन कॉर्टेक्स ने फिर से नियम तोड़ के फिर से डिवाइडिंग सेल्स बना दिया जिसका नाम है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम बनाना सेकेंडरी मेरिस्टेम क्योंकि वो तो प्राइमरी मेरिस्टेम से फॉर्म हो रहा है। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है सबका? तो यहां से हमारा, यहां तक हमारा मेरिस्टेम का सफर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द परमानेंट सेल। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दैट मींस दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गेव राइज टू परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, वन इज सिंपल परमानेंट, अनदर वन इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। मैंने परमानेंट टिश्यू को यहाँ पर शॉर्टकट में पीटी लिखा है, ठीक है। सो पीटी इक्वल्स टू परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल क्यों है और क्यों कॉम्प्लेक्स है? सिंपल इसीलिए है क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। दे आर होमोजेनस इन नेचर, homogeneous, they are made up of only one type of cell बच्चों, so obviously they will be homogeneous। कॉम्प्लेक्स क्यों है? हम किस चीज को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? जो बहुत तरीके से बनता है, that means more than one type of cell से बना हुआ है। ये सिंपल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल से बना हुआ था। लेकिन ये क्यों कॉम्प्लेक्स है? भाई ये तो एक टाइप के ज्यादा के, सॉरी, एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना हुआ है ना,
इसीलिए दिस इज कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली मोर देन वन टाइप है, मतलब होमोजेनस तो नहीं हो सकता बच्चों, इट विल बी हेट्रोजेनस। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? हेट्रोजेनस क्यों है? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, इसलिए हेट्रोजेनस है। क्लियर है ना? अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीनों टाइप्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स, वन इज पैरेन्काइमा, सेकंड वन इज द कोलेनकाइमा, थर्ड वन इज द स्क्लेरेन्काइमा। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, इन सब के बारे में एक एक को पकड़ पकड़ के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन पहले नाम तो जानना चाहिए ना। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इन सब टिश्यूज के नाम आप पहले से भी जानते हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग और इलाबोरेटली पढ़ेंगे इसको, ठीक है? आप पहले ये वाला चीज कॉपी कर लीजिए, फिर हम एक एक चीज को लेकर पढ़ेंगे, ठीक है? तो बच्चों चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पैरेन्काइमा। हर एक टिश्यू को पकड़ के पढ़ेंगे, कहा था ना मैंने आपसे। तो चलिए पकड़ के पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। इट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है? तो दे आर व्हाट? दे आर लिविंग सेल्स बच्चों, जिंदा सेल्स है ये। दे आर लिविंग सेल्स, ओके? दे आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ प्लांट। सबसे, एक प्लांट में सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू पाया जाता है ना, तो दैट इज पैरेन्काइमा, ठीक है? दे आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ प्लांट। दे हेल्प्स इन पैकेजिंग, ये इनका मेन फंक्शन है। पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज, पैकेजिंग विद इन द ऑर्गन्स, ठीक है, ऑफ द प्लांट, वो पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है? सो इट इज देयर मेन फंक्शन। दे फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर मेजर कंपोनेंट कौन मेड अप, मतलब कौन से टिश्यू या फिर कौन से सेल से बना हुआ होता है, दैट इज पैरेन्काइमा। इनके पास इंटरसेल्युलर स्पेसेस जनरली प्रेजेंट होते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस। कहां हमें नहीं देखने को मिलेगा? where we cannot find intercellular spaces in case of parenchyma except epidermis and endodermis. अब सोचो, epidermis is covering outer layer of the plant, ठीक है? प्लांट बॉडी की एकदम आउटर लेयर है। अगर उसमें स्पेस आ गए, अगर उन सेल्स के बीच में स्पेस आ गए, तो बच्चों इजीली जर्म्स, बैक्टीरिया, पैथोजन एंटर हो सकते है कि नहीं? इजीली एंटर हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या हम उनको एंटर करने देंगे? क्या प्लांट एक जर्म और बैक्टीरिया को अपने अंदर एंटर करने देगी? नहीं, कभी नहीं, ठीक है? तो इसीलिए एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, इन सारे लेयर्स में सेल्स के बीच में कोई स्पेसेस नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा वी कैन फाइंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन केस ऑफ पैरेन्काइमा। इनका सेल्स क्या है बच्चों? दे आर आइसोडायमेट्रिक सेल्स, ठीक है? मतलब सब सेल्स मोर और लेस इज हैविंग द सेम डायमीटर। अब इनका शेप कैसा है? कोई स्फेरिकल हो सकता है, कुछ सेल्स ओवल शेप के हो सकते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं, कुछ इलोंगेटेड भी होते हैं, ठीक है? इलोंगेटेड सेल्स हमें कहां देखने को मिलेगा? जाइलम एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। नाम याद आ रहा है? जाइलम एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पर हमें इलोंगेटेड सेल्स हम देख पाएंगे। और ऐसे इलोंगेटेड पैरेन्काइमा सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी टर्म इट प्रोसेनकाइमा। इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो ऐसे इलोंगेटेड सेल्स, ऐसे इलोंगेटेड पैरेन्काइमा सेल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोसेनकाइमा, व्हिच इज सीन इन जाइलम एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है? क्लियर है मेरे बच्चों? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? तो फिर लिख लो जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हमने तो पैरेन्काइमा का सारा कैरेक्टर्स कर लिया है, लेकिन एक और कैरेक्टर है जो मैं वहां पर लिखना भूल गई थी। दैट इज दे आर मेड अप ऑफ थिन सेलुलोजिक वॉल, ठीक है? देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है? उनके पास सिर्फ प्राइमरी वॉल होता है, सेकेंडरी वॉल उनके पास नहीं होता है। सो दैट्स मेड देयर सेल वॉल वेरी थिन, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल तो उनके पास होता ही नहीं है, सिर्फ प्राइमरी वॉल हो रहा है, ठीक है? इसलिए दे आर हैविंग थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर का ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है? जो मैं पहले वाले में लिखना भूल गई थी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करती है? अपने आप को मॉडिफाई करती है। अब क्यों मॉडिफाई करना है? देखिए मैंने अपने पहले वीडियोस में भी ये बात की है कि कोई भी चीज, कोई भी पार्ट अगर मॉडिफाई कर रहा है उसको,
खुद को अगर मॉडिफाई कर रहा है मतलब वो ज्यादा यूजफुल होना चाहता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उस ऑर्गेनिज्म के लिए अगर कोई पार्ट मॉडिफाई कर रहा है खुद को, मतलब दैट पार्ट वांट्स टू बिकम मोर यूजफुल फॉर दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी वही केस है पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन। भाई पैरेन्काइमा अपने आप को मॉडिफाई क्यों कर रहा है, ताकि वो खुद और काम आ सके, ठीक है। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन इज क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेन कम्स फ्रॉम द वर्ड क्लोरोप्लास्ट एंड काइमा, so it has chloroplast। देखो बच्चों, they are having chloroplast, that means chloroplast containing parenchyma। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा को हम लोग बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। तो अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, तो किस फंक्शन में मदद करेगा बताओ, कौन से फंक्शन में? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। एक और चीज यहाँ पर लिखा हुआ है मीसोफिल सेल्स, जो कि लीफ में पाया जाता है, दैट मीसोफिल सेल्स also helps in photosynthesis। तो आपका कॉमन सेंस क्या बोल रहा है कि मीसोफिल सेल्स भी फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है। दिस क्लोरेनकाइमा इज आल्सो हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों क्लोरेनकाइमा का लोकेशन क्या हुआ? मीसोफिल सेल्स हुआ ना। तो देखिए सपोज दिस इज अ लीफ, तो एक लीफ का एक पार्ट हम लोग एनहांस करके देखेंगे। सो दिस इज द अपर एपिडर्मिस, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब इनके बीच यहाँ पर होता है वास्क्यूलर बंडल, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर लिख दे रही हूँ वास्क्यूलर बंडल, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेल्स होंगे, ऐसे लंबे लंबे से सेल्स होंगे, कुछ ऐसे लंबे लंबे से होंगे और कुछ ऐसे रसगुल्ले जैसे, जो हमें मार्क्स मिलते हैं, रसगुल्ले जैसे मार्क्स मिलते हैं ना, लड्डू रसगुल्ला, बहुत वेराइटीज होते हैं हमारे, ठीक है। तो कुछ लंबे सेल्स होते हैं, कुछ रसगुल्ले जैसे सेल्स होते हैं। नॉस्टैल्जिक फील मत करना। सो दिस लंबा सेल इज कॉल्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या नाम है इसका बच्चों? पैलिसेड पैरेन्काइमा। और ये गोल गोल से सेल का नाम क्या है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये दोनों मिलके बनाते हैं मीजोफिल सेल्स, ठीक है। मतलब स्पॉन्जी और पैलिसेड मिलके बनाते हैं मीजोफिल सेल्स। अब मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरेनकाइमा, ठीक है, और वो हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर है ना बच्चों? यहां तक क्लियर है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एरेनकाइमा, दैट मींस एयर। एरेन मींस एयर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, इन पैरेन्काइमा सेल्स, दीज पैरेन्काइमा सेल्स कंटेनिंग एयर स्पेसेस, ठीक है। इन सेल्स के अंदर एयर होते हैं। इट हैज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, और सेल्स के बीच में भी बहुत सारे स्पेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। सेल के अंदर हवा होता है, ठीक है, और सेल के बीच में भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होता है। अब जैसे कि इनके पास एयर स्पेसेस है, सो दे प्रोवाइड बोवेंसी टू दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उस पार्ट को वो बोवेंसी प्रोवाइड करता है ताकि वो चीज फ्लोट हो सके। फ्लोट किस में होता है? सॉलिड ऐसे ग्राउंड पे तुम फ्लोट कर पाओगे? नहीं। फ्लोट कहाँ पर करते हैं हम लोग? पानी में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कहाँ पर मिलेगा? पानी वाला प्लांट में मिलेगा, है ना। पानी वाला प्लांट में हाइड्रोफाइट्स में मिल सकता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये दोनों लिख लीजिए, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे फिर। स्टूडेंट्स देखिए हमारा थर्ड पार्ट ऑफ पैरेन्काइमा, दैट इज इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट क्या करते हैं बच्चों? दे आर स्टोरिंग, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ अर्गस्टिक या फिर वेस्ट सब्सटेंस। वेस्ट किसके लिए? प्लांट के लिए, लेकिन हमारे लिए वो वेस्ट नहीं है, हमारे लिए तो वो यूजफुल है बच्चों, ठीक है। बिकॉज एग्जाम्पल्स क्या है? गम्स, रेजिन, टैनिन्स, ये सब हमारे लिए यूजफुल है। इकोनॉमिकली दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस। इसीलिए अर्गस्टिक या फिर वेस्ट सब्सटेंस हुआ किसके लिए? प्लांट के लिए, यूजफुल है हमारे लिए। सो इडियोब्लास्ट इज द टाइप ऑफ पैरेन्काइमा दैट इज स्टोरिंग द वेस्ट सब्सटेंस ऑफ प्लांट्स। क्लियर है यहाँ तक? श्योर? चलो नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इज आल्सो मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। लिविंग सेल से बना हुआ है। इनके पास क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस है? नहीं, एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट बेटा, ठीक है। इनका अरेंजमेंट कैसा है? कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। या तो ये होमोजेनस लेयर में अरेंज होगा या फिर पैचेस में, धब्बे पैचेस पे, ठीक है। शेप कैसा है इनका? ओवल भी हो सकता है, इनके सेल्स का शेप ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है। मोनोकॉट्स में हमें दिखते हैं? नहीं। कहां पर दिखते हैं? डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स पे कहां पर?
स्पेसिफिक रीजन है पिटियोल ऑफ द लीफ। पिटियोल ऑफ द लीफ क्या है? सपोज दिस इज द लीफ, ये जो डंडी है लीफ की इसी को तो हम लोग बोलते हैं पिटियोल। सो पिटियोल ऑफ द लीफ में मिलेगा और डाइकोट स्टेम पे मिलेगा। सो पिटियोल ऑफ द लीफ में मिलता है, मतलब यहाँ पर। सो यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और डाइकोट स्टेम में कहाँ मिलेगा? एक पार्ट है डाइकोट स्टेम का, जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे स्टेम की रूट की तब देखेंगे, वहां पर एक रीजन है हाइपोडर्मिस, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरे स्टेम में रहता है? नहीं, सिर्फ यंग स्टेम में रहता है और सिर्फ हाइपोडर्मिस में मिलेगा, ठीक है। यंग स्टेम में मिलेगा और हाइपोडर्मिस में मिलेगा। दे ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इनकी जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर हेल्पिंग इन दी एसिमिलेशन ऑफ फूड। फूड एसिमिलेशन में मदद कर रहा है। इनका सेल वॉल देखते हैं कैसा है। दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखो मैंने तो वैसे प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल तो नहीं किया, तो इनका जो प्राइमरी वॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय पीआर, ठीक है। प्राइमरी वॉल जो है ना, ये पर मैं लिखना भूल गई, अच्छा चलो, प्राइमरी वॉल इज सेलुलोजिक, दिखाई दे रहा है? प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और ये देखो ये जो धब्बे बन रहे हैं ऐसे पैचेस ऐसे कॉर्नर्स में, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेकेंडरी वॉल। इरेगुलर थिकनिंग ऑफ सेकेंडरी वॉल क्रिएट्स दिस पैचेस, ठीक है। और सेकेंडरी वॉल किससे बनता है? हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है ना? चलो फिर क्लोरेनकाइमा भी डन हो गया, सॉरी कोलेनकाइमा भी डन हो गया। आप लोग इसको लिख लो। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। स्क्लेरेनकाइमा है हमारा आखिरी सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। अब ये डेड सेल से बना हुआ है, मतलब इसका फंक्शन क्या होगा? ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा प्लांट को। ये डेड सेल से बना हुआ है, सो इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इनकी शेप कैसी होती है? लॉन्ग होती है, नैरो होती है, राउंड भी होती है, ठीक है। अब चलो देखते हैं कैसे स्क्लेरेनकाइमा बनता है। सो दिस इज अ नॉर्मल सेल, ठीक है। नॉर्मल सेल, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर ये सेल क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद मर जाता है, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, हॉलो, द सेल इज हॉलो, सिर्फ सेल वॉल मिलता है यहाँ पर। फिर कुछ देर बाद क्या होता है? यहाँ पर लिग्निन डिपोजिशन होती है सेल के अंदर। देखो लिग्निन डिपोजिटेड हो रहा है और ये जो खाली जो जगह थी जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, ल्यूमेन धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और इतना छोटा हो जाएगा कि एकदम ल्यूमेन कम हो जाएगा, मतलब वो हॉलो स्पेस बिल्कुल कम हो जाएगा, पूरा लिग्निन भर जाएगा, ठीक है ना। सो ऑब्लिटरेशन या फिर क्रशिंग ऑफ ल्यूमेन, ठीक है, इतना लिग्निन भर जाएगा। नाउ टाइप्स, स्क्लेरेनकाइमा के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, ठीक है। फाइबर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है? टेपरिंग एंड्स होते हैं। हमें दिखने को कहाँ मिलेगा? जाइलम में, फ्लोएम फाइबर्स में, एंड दे आर इन ग्रुप्स, ठीक है। और देखो ये देखो सर्कल वाला है और ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दीज आर एक्चुअली लिग्निन डिपोजिट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट इज द स्क्लेरिड। स्क्लेरिड देखो ऐसे गोल सा है, राउंड शेप है इसका, ठीक है। और ये देखो ये जो है दिस इज एक्चुअली द लिग्निन। और ल्यूमेन देखो, ल्यूमेन बहुत कम है, वेरी नैरो, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ दिस टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू दैट मींस स्क्लेरिड्स आर फाउंड इन वेयर? फ्रूट के पल्प में। कौन से फ्रूट के? आपके एनसीईआरटी में ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो आपको ये पढ़ना होगा, गुआवा, पियर एंड सपोटा, ठीक है। इसके अलावा लेग्यूम्स के सीड कोट पे पाया जाता है या फिर टी के लीव्स पे, चाय पत्ती, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, ये सारे चीजों पे हम स्क्लेरिड्स को पाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज दैट पीट। पीट क्या है? पीट इज द प्लेस वेयर द लिग्निन इज एब्सेंट। सपोज दिस इज वन स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू सेल, तो कुछ कुछ जगह पर ना देयर आर एब्सेंस ऑफ लिग्निन, तो इन सारे एब्सेंस ऑफ लिग्निन, इन सारे प्लेस को हम लोग बोलते हैं पिट, ठीक है। सो दीज आर वेयर द लिग्निन इज एब्सेंट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक और चीज है, ये जो टाइप्स है ना, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द पार्ट वेयर वी आर फिनिशिंग आवर क्लास एज वेल एज आवर सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहाँ तक आज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। समझ में आ गया होगा? अगर नहीं समझ में आ गया है तो फिर मुझे कमेंट करके बताओ, अगर समझ में आ गया है तो फिर एक थैंक यू लिख दो, ठीक है। तो चलो फिर आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत जल्द आऊंगी इसकी सेकंड क्लास लेके, ठीक है।
तब तक के लिए एवरीवन स्टे ट्यून टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो फिर दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और मुझे फॉलो करो मेरे फेसबुक और इंस्टा पे, ठीक है। चलो एवरीवन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।